बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज एक और फाइनेंशियल स्कैम जो है वो सामने आया और हम इसको ये हज के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ था और हम इसको वैसे चूँकि हज एक ऐसी इबादत है कि इसके साथ हज करप्शन या हज स्कैंडल भी नहीं इसको कह सकते। हम ये कह देते हैं कि जी हज के इंतज़ामात में जो बेकायदगियाँ हुई हैं उनके हवाले से ये बेकायदगियाँ जो हैं वो आज इनकी निशानदेही की गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और ये बताया गया कि 1790 अफराद ऐसे थे जिनको के खुद्दाम के तौर पर मुफ्त हज कराया गया और इनका बुनियादी मकसद तो ये होता है कि ये ऐसे लोग लेके जाए जाते हैं हज मिशन के साथ जो कि खुद्दाम की खिदमत हुजाज की खिदमत करते हैं। उनका काम यही होता है, वो ख़ुद हज नहीं उनको करने की इजाज़त होती, वो खुद्दाम के तौर पर हुजाज की खिदमत करते हैं। लेकिन पता ये चलता है कि वहाँ ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इन खुद्दाम की सिलेक्शन जो है जब होती है तो वो तमाम के तमाम इसी नीयत के साथ होती है कि वो वहाँ जाके मुफ्त का हज करेंगे। उसकी वजह है कि इनके तमाम तर इंतज़ामात और तमाम तर अखराजात जो होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ही अदा करती है और ज़्यादातर ऐसे लोगों की जो सिलेक्शन होती है ये सरकारी मुलाजमीन से लिए जाते हैं और न सिर्फ ये कि इनके तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है बल्कि इनको अपने इदारों की जानिब से TADA जो है वो भी दिया जाता है। तो ये ऐसी इन अफराद की जो फ़हरिस्त है वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश की गई। उस हवाले से हम तफसील जानेंगे कि ये बेकायदगी इसको हम क्यों कह रहे हैं। जी आमिर साहब, आज आपने वो मीटिंग अटेंड की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो ये क्या 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 इसको क्या स्कैम है, स्कैंडल है, फाइनेंस बेकायदगी है, क्या कहेंगे? देखिए ये इसमें सब कुछ ही आ जाता है ना, क्योंकि बेसिकली ये बेज़ाब्तगी ये इसलिए है कि ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और 4 सूबों के लोगों को किया जाता है। सारे महकमों से फ़हरिस्त मांगी जाती है और फिर उसमें पिक एंड चूज़ की जाती है। फिर उसमें क्योंकि इन्हें TADA भी मिलता है तो ये फाइनेंशियल स्कैम भी हो गया है। फिर ये क्योंकि वहाँ पे जाते हैं गवर्नमेंट के मुफ्त अखराजात पे जाते हैं तो ये एक स्कैंडल भी हो जाता है। तो ये सब कुछ इसके बीच में आ हमें तो जाता है। बताया गया कि जी बाकायदा सिफारिशें की जाती हैं, सिफारिशें आती हैं कि जी हमारे बंदे को जो है वो आप खुद्दाम की लिस्ट में फ़हरिस्त शामिल कर लें। जी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये होता है ना, तकरीबन ये मुफ़्त का हज होता है। आप सरकारी खर्चे पे सऊदी अरब पहुँच गए हैं। आपने मक्का और मदीना में टाइम स्पेंड किया है, जितने 40-45 दिन हाजी वहाँ पे गुज़ारते हैं तो उनके साथ आप पहली फ़्लाइट से ही जा रहे हैं, उनके साथ ही जा रहे हैं और आखिरी दिन वहाँ तक वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन इसमें ये था कि जो इसमें लिस्ट पेश की गई उसपे हमने देखा कि ग्रेड 21 के भी अफ़सरान थे, ग्रेड 20 के भी थे। अच्छा, ग्रेड खुदाम के तौर पे जो गए जी, हुए हैं। जी। तो उसपे कमेटी में ये लास्ट में ये सवाल उठा कि चलें, अगर कोई एक छोटा आदमी गया है वो तो खिदमत कोई खिदमत कर देगा, लेगा। लेकिन ये पुलिस के जो SP लेवल के और SSP लेवल के और एडिशनल सेक्रेटरी। DSP हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं या ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी एक थे, ये क्या खिदमत करते हैं? इन्हें किस तरह से भेजा गया है? और ये जो पिछले साल की फ़हरिस्त है, इस साल की फ़हरिस्त नहीं है। और लेकिन आज ये डिस्क्लोज़ ये भी हुआ है कि इस साल 30% हुजाज का कोटा कम था, लेकिन जो खादमीन थे वो पूरे गए हैं, अच्छा। पूरे कोटे के मुताबिक गए हैं, हालाँकि हमने पूरा कोटा इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सरकार का सरकारी अफ़सरों को और सरकारी मुलाज़मीन को एक नवाज़ने का एक सिलसिला, उसकी ये पॉइंट आउट हुआ और उसमें कमेटी को ये बताया गया कि एक नई फ़हरिस्त बनाई गई है कि किस तरीके से खादमीन को जो है सिलेक्शन की जाएगी। उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है और वो आइंदा चंद सालों में उसका इतलाक़ शुरू होगा। अच्छा आमिर साहब, ये एग्रीमेंट ये होता है इन खुद्दाम टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं कि जो खुद्दाम के तौर पे खादिम के तौर पे जाएगा वो वहाँ पे खुद हज नहीं करेगा। ज़ाहिर है कि उसने उसका काम खिदमत है तो वो हुज्जाज की खिदमत करता है, लेकिन यहाँ पर जाते ही इसी नीयत से हैं कि वहाँ उन्होंने हज करना है और वो हज कर लेते हैं और तो इस दौरान खिदमत कौन करता होगा? फिर उनकी भी वो खुद दूसरों से खिदमत करवाते होंगे। आज कमेटी को ये बताया कि ये जितने खादमीन होते हैं एक ख़ुसूसी इनका लिबास होता है, इन्होंने लिबास पहनना होता है ताकि ये पहचाने जाएं कि ये खादमीन है। ओके। ताहम उन्होंने कहा कि जो ये मिना में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो ख़ुसूसी लिबास वाला कोई बंदा ही नहीं नज़र आता, तो ये वहाँ पे इनकी क्या पहचान होती है? तो उन्होंने कहा जी इन्हें जाने की वहाँ पे इजाज़त ही नहीं होती, ये मिना में नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि ये सारे मिना में पहुँचे होते हैं और ये वहाँ पे हज कर रहे होते हैं, तो क्या आपने इन्हें बताया होता है पहले कि अगर आप चोरी छुपे इस तरह शिरकत करेंगे तो आपका हज नहीं होगा, जो मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट आप करके गए हैं उसे वायलेट करेंगे तो हज नहीं होगा।
तो इसका जो वजारत के पास कोई मौक़िफ़ नहीं था, क्योंकि वजारत के जो वज़ीर थे वो ख़ुद भी हज करने गए हुए थे, जो सेक्रेटरी थे वो भी हज करने गए हुए थे, जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो भी हज करने गए हुए हैं, और उनके नीचे जो उनका अमला था काफ़ी ज़्यादा लोग वो भी हज करने गए हुए हैं। तो कमेटी ने काफ़ी वर्मी का इज़हार किया कि जब एक पूरा हज डायरेक्टरेट है, आपका एक डायरेक्टर हज होता है तो उसका काम है कि हज पे वो लोगों को अकोमोडेट करे। तो सेक्रेटरी का क्या काम है, एडिशनल सेक्रेटरी का क्या काम है, जॉइंट सेक्रेटरियों का क्या काम है? तो आप सारे लोग ही हज करने गए हुए हैं। पीछे वजारत में कोई था ही नहीं, वाले वजारत का कोई वाली वारिस ही नहीं था। जो शिकायत आ रही थी ना उधर हल हो रही थी, ना यहाँ पे हल हो रही थी। तो किस तरीके से आप लोग ये चला रहे हैं? तो उस पे कमेटी का ये कहना है कि वो पूरे मामले का बगौर जायज़ा लेने के बाद जो है रिकमेंडेशंस देगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट तो जो है, ये असेंबली की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है, और अगर ये अब नए सिरे से अगली पीएसी से लेती है तो फिर शायद हम कोई बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल। सुना जी आपने कि किस तरीके से एक जो फ़रीज़ा इबादत है, इबादत का फ़रीज़ा है, उसमें भी हम लोग बेकायदगियाँ और इस किस्म की जो ये यानी दो नंबरियाँ हैं, ये किस तरीके से सामने आती हैं कि हुज्जाज के ख़ुद्दाम जो उनको के ख़िदमत के लिए, हुज्जाज की ख़िदमत के लिए जिनकी सिलेक्शन की जाती है, उनके तमाम अखराजात उठाए जाते हैं, वो वहाँ जाके, और जिनको ये कहा जाता है, एग्रीमेंट होता है कि आपने हज नहीं करना बल्कि वहाँ जाके हुज्जाज की खिदमत करनी है, वो ख़ुद उस खिदमत को छोड़ के तो ख़ुद हज जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी हज की कबूलियत ज़ाहिर है ये अल्लाह ही जानेगा, लेकिन ये बज़ाहिर देखा जाए तो ये बड़ी बेकायदगियाँ हैं। तमाम की तमाम जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, इसके तमाम हज डायरेक्टरेट के जो लोग होते हैं, जितने भी अफसरान समेत, वो तमाम के तमाम जो हैं वो हर साल ही, इस साल नहीं बल्कि हर साल ही ये देखा जाता है कि ये हज करते हैं। और ये हज स्कैंडल जो है इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है, और उसके लिए मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा ये मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इसकी समाअत कर रहे थे, तो वहाँ से सऊदी शहज़ादे की जानिब से, जो कि वज़ीर भी थे काबीना के, सऊदी शहज़ादे की जानिब से ख़त आया गया कि आपके जो हज के, मिनिस्ट्री ऑफ हज के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के हज डायरेक्टरेट के लोग हैं, ये वहाँ आके हमसे हम इन्हें अच्छी इमारात जो हैं वो देते हैं, अच्छी रिहाइश गाहें देते हैं आज़मीन हज के लिए, लेकिन ये जानबूझकर जो है सस्ती जगहों पे दूर दराज इमारतों में जाते हैं और वहाँ से उनको डील करते हैं, और उसमें वो करोड़ों और अरबों रुपए जो है वो कमाते हैं। तो ये एक ऐसी निशानदेही थी इस करप्शन की, और इसको मैं कहूँगा कि ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था। इस तरह की बहुत सारे मामलात जो हैं वो हमारी मिनिस्ट्री में, इसमें हज डायरेक्टरेट में जो है वो हर साल होते हैं, और हर दफ़ा ही एक्सपोज़ भी किया जाता है। लेकिन फिर हम यही देखते हैं कि हर दफ़ा नई से नई शिकायत जो हैं, जैसा कि अभी आमिर साहब ने बताया कि इमसाल भी जो हज हुआ उसमें भी जो बेकायदगियाँ जो हैं वो मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आईं। तो इसका तदारक होना ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम एक जो मज़हबी फ़रीज़ा है उसको तो बहैसियत मुसलमान हमें उसको तो छोड़ देना चाहिए, उसको तो कम से कम अपनी करप्शन और अपनी बेकायदगियों से मुबर्रा कर देना चाहिए। थैंक यू।